नगरी के जादुई कहानी। जादुई रसगुल्ला। यह कहानी चंदनपुर की है। उस गांव में एक गरीब किसान दंपति रहते थे। मोहन और जया, उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो गांव के एक रईस आदमी जोगिंदर की जमीन पर काम किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी जोगिंदर खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिसे बेचकर उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ए लो जया, इस फसल की कमाई। इस बार तो पिछली बार से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो अजय की कॉलेज की फीस निकल जाएगी, पर अब तो वो भी मुश्किल लग रहा है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तेरी अच्छी है बेटा, पर इस गांव में काम कहाँ है? आप भी ना एक बार तो उसे कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है उसकी नसीब से कोई काम बन जाए। ठीक है, ढूंढो बेटा। अब अजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर व्यवसाय में गया। काका, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा व्यवसाय है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, अजय को कोई काम नहीं मिला तो निराश होकर गांव के एक नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई नौकरी मिल जाएगी और पिताजी की थोड़ी मदद हो जाएगी, पर मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तब उसे चिंता में बैठा देख उसका दोस्त संतोष उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, पिताजी की मदद करना चाहता हूं, पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे तो खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर लो ना। व्यवसाय के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो जोगिंदर सेठ है ना, वह गांव में हर किसी की मदद करते हैं, तो उनसे उधार ले लेना और धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो सही रहेगा, पर मैं कौन सा व्यवसाय करूं? संतोष ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी दो औरतें बातें करते हुई जा रही थी। आज भैया जी ने तो मस्त रसगुल्ले खिलवाई, पर रसगुल्ले खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। रसगुल्ले हमारे गांव में सब कुछ है, बस रसगुल्ले के लिए बगल वाले गांव में जाते हैं। हाँ, यह अच्छा आइडिया है, पर रसगुल्ले के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तेरा काम हो जाएगा। हाँ चल जोगिंदर सेठ से बात करते हैं। संतोष अजय को जोगिंदर सेठ के पास ले गया। सेठ जी, अजय को कुछ पैसे उधार चाहिए रसगुल्ले का व्यवसाय खोलने के लिए। रसगुल्ले का व्यवसाय तो अच्छा है, वैसे भी मुझे बगल वाले गांव में जाना पड़ता है रसगुल्ले खाने के लिए। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस नहीं, पैसे तो मैं दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले में से मुफ्त में रसगुल्ला खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। अजय ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। संतोष अजय को एक तक देखता रहा। जोगिंदर ने अजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त स्वीकारी क्यों? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तू जानता भी है कि वो सेठ कितना भुक्कड़ बेटू है। गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है, और यह भुक्कड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या जो होगा देखेंगे, तो कम से कम अपना व्यवसाय तो शुरू कर। अगले ही दिन अजय ने गांव में रसगुल्ले का ठेला खोला। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई अजय के ठेले पर रसगुल्ले खाने आने लगा। पहले ही दिन से अजय की कमाई शुरू हो गई, पर उसके खुशी को आग लगाने जोगिंदर सेठ वहाँ आ पहुँचा। अरे अजय, एक प्लेट रसगुल्ले तो दो जरा, तीखा बनाना। हाँ जी, बनाता हूँ। अजय ने जोगिंदर सेठ को एक प्लेट रसगुल्ले दे दी और जोगिंदर सेठ ने वो धड़ाधड़ खा ली। एक और प्लेट रसगुल्ले देना।
अजय ने एक और प्लेट दी, फिर तीसरी और फिर चौथी। ऐसा करते करते जोगिंदर सेठ 6 प्लेट रसगुल्ले खा गया और बिना 1 रुपए दिए वहाँ से चला गया। अजय को ये समझ आया कि संतोष क्या बोलना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। जोगिंदर सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की रसगुल्ले खा जाया करता था। अजय का मुनाफा कम हो रहा था। वो परेशान था। एक दिन इसी चिंता में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो बस रसगुल्ले हैं, आप यही खा लीजिए। अजय ने उस साधु को 1 प्लेट रसगुल्ले खिलाए। उस साधु का पेट भर गया। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? अजय ने उसे जोगिंदर सेठ की मुफ्तखोरी के बारे में बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे 1 साफ प्लेट दो। अजय ने उस साधु को 1 प्लेट दी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो प्लेट अजय को लौटा दी। अब एक जादुई प्लेट है, इसमें तुम जो रखोगे एक के बाद एक आता ही जाएगा, पर ध्यान रहे इसका एक ही बार उपयोग होगा। समझदारी से इसका इस्तेमाल करना। तुम्हारा कल्याण हो। साधु अजय को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ जोगिंदर सेठ आया। अजय, 1 प्लेट रसगुल्ले तो दो बेटा। हाँ सेठ जी, लेकिन मेरे पास आपके लिए चुनौती है। मैं आपको 1 प्लेट रसगुल्ले दूंगा। आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरे रसगुल्लों की चुनौती में जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको और आपके परिवार को मुफ्त में रसगुल्ले खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! पर अगर आप मेरी चुनौती में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? हाँ, वैसे भी 1 प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 ही रसगुल्ले होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। अजय ने जोगिंदर सेठ के लिए रसगुल्ले बनाए और उसे वो मंत्रित प्लेट में दे दिए। जोगिंदर सेठ एक के बाद एक रसगुल्ले खाता जा रहा था, पर उस जगह अपने आप दूसरा रसगुल्ला आ रहा था। जोगिंदर सेठ ने धड़ाधड़ 20-30 रसगुल्ले खा लिए और फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे यह क्या माया है? ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही है? हाँ, यही तो चुनौती है। जोगिंदर सेठ ने और 20-30 रसगुल्ले खा लिए, पर अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अरे बस, अब नहीं हो रहा है और नहीं खा पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ, नहीं खाऊंगा। जोगिंदर सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की ओर दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी यह हालत देखकर हंस पड़े और अजय की जादुई रसगुल्ले ने गांव वालों को जोगिंदर सेठ के मुफ्तखोरी से आजाद कर दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।